राधे राधे प्रिय भक्तों, जिस मनुष्य की जीवा पर हम हर समय राधा राधा का नाम बस जाता है, समझ लीजिए कि उसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य सफल हो गया। हमारी श्री राधा रानी अत्यंत कृपालु है। उनके नाम का स्मरण मात्र जीव के जीवन को धन्य बना देता है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं राधा नाम की महिमा और श्री कृष्ण की अनंत कृपा की। संतों ने कहा है कि यदि कोई हजारों बार हरि हरि का नाम जपे और दूसरी ओर प्रेम से एक बार किसी सच्चे हरि भक्त का नाम ले, तो भगवान उससे भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सोचिए, यदि कोई प्रेम पूर्वक राधा 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 का नाम जप करे तो स्वयं श्री कृष्ण का हृदय कितना प्रसन्न होता होगा। जब किसी भक्त के मुख से राधा नाम का उच्चारण होता है, तब ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं श्री कृष्ण उस भक्त के समीप खींचे चले आते हैं। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम का साकार स्वरूप है। महापुरुष कहते हैं, जैसे कमल का फूल खिलते ही भौरा स्वयं उसके पास चला आता है, उसी प्रकार जहाँ राधा नाम का मधुर उच्चारण होता है, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं आकर्षित होकर पहुँच जाते हैं। इसलिए बार बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे राधे। यदि आपकी सांसों में राधा नाम बस गया, तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में उतरने लगी है। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं? महापुरुषों का उत्तर है हाँ, यदि नाम निष्कपट प्रेम और श्रद्धा से लिया जाए तो एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब भगवान स्वयं अपने भक्त को दर्शन देते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प कीजिए, मेरी कोई भी सांस व्यर्थ नहीं जाएगी। हर श्वास के साथ केवल राधा नाम का स्मरण होगा। यही नाम जीवन को पवित्र करता है, यही मन को शांत करता है और यही अंत समय में भक्त को श्री धाम वृंदावन की ओर ले जाता है। अब हम बात करते हैं, राधा नाम जपने वाले के पीछे स्वयं श्री कृष्ण चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? राधे राधे प्रिय श्रोताओं, महापुरुष बताते हैं कि जब कोई भक्त निष्कपट भाव से राधा राधा का जाप करता है, तब केवल उसका मन ही नहीं बदलता, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। रसिक संतों ने कहा है, राधा नाम ले लेने आगे मोहन बेगू बजावे, प्रेम बंधो संग ही संग डोले तापर नेह जनावे। अर्थात जो भक्त प्रेम पूर्वक राधा नाम का जाप करता है, उसके आगे आगे श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए चलते हैं और उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। इस बात को समझाने के लिए महापुरुष राजा अम्बरीक का प्रसंग सुनाते हैं। जब महर्षि दुर्वासा ने अपने तप के बल से उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, तब भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। अम्बरीश जी को तो यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान हर क्षण उनके साथ है, परंतु प्रभु अपने भक्त की रक्षा स्वयं कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार जो भक्त निरंतर राधा नाम का स्मरण करता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी स्वयं भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए सच्चे भक्त को किसी भय में नहीं रहने की आवश्यकता नहीं होती। महापुरुष कहते हैं कि यदि आपके जीवन में राधा नाम का जाप निरंतर चलता रहे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं रहेंगे।
प्रेम और श्रद्धा के साथ लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक और अद्भुत बात कही गई है, राधा नाम उपासक को हरि आपुन ऋणी कहावे। अर्थात जो भक्त राधा का नाम का जप करता है, भगवान स्वयं को उसका ऋणी मानते हैं, क्योंकि जिसने राधा रानी का नाम अपने हृदय में बसाया, उसने भगवान के सबसे प्रिय स्वरूप को अपनाया। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, राधा नाम का सहारा कभी मत छोड़िए। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और निरंतर जाप करते रहिए। याद रखिए, राधा नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचाने वाला दिव्य सेतु है। अब बात करते हैं, राधा नाम से शुभ और अशुभ कर्मों का नाश कैसे होता है। प्रिय श्रोताओं, महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ राधा नाम का जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राधा नाम केवल इस संसार के दुखों को कम करने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला दिव्य मंत्र है। संतों ने कहा है कि यदि किसी ने अपने जीवन में सच्चे मन से राधा नाम की अनन्य शरण स्वीकार कर ली, तो उसके अनगिनत जन्मों के शुभ और अशुभ कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि राधा नाम जीव के हृदय को निर्मल बनाकर उसे भगवान की कृपा का पात्र बना देता है। महापुरुष कहते हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन राधा नाम है। इसलिए हर श्वास के साथ राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए मन में निरंतर राधे राधे का जप चलता रहे। कई लोग कहते हैं कि हम वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे सभी साधकों के लिए संतों का संदेश है, धैर्य रखिए। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता, उसी प्रकार राधा नाम का फल भी समय आने पर प्रकट होता है। जब प्रभु उचित समय समझते हैं, तब अपने भक्त पर ऐसी कृपा बरसाते हैं कि उसका पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थिति, दुख, बीमारी या किसी प्रलोभन के कारण राधा नाम का त्याग मत कीजिए। यही नाम हर संकट में आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। महापुरुष कहते हैं कि जिस हृदय में राधा नाम बस जाता है, वहाँ धीरे धीरे क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह का प्रभाव कम होने लगता है। मन में शांति आती है, भक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। याद रखिए, राधा नाम केवल जप नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी साधना है। अब हम बात करते हैं श्री राधा रानी की असीम कृपा और क्षमाशील स्वभाव की। प्रिय श्रोताओं, महापुरुष कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण न्याय के अनुसार कर्मों का फल देते हैं, लेकिन हमारी श्री राधा रानी करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्त है। उनका स्वभाव इतना कोमल है कि वे अपने शरणागत भक्त के छोटे से छोटे प्रेम को भी स्वीकार कर लेती हैं। रसिक संत कहते हैं कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से राधा नाम का आश्रय ले ले, तो श्री राधा रानी उसके असंख्य दोषों पर भी कृपा की चादर डाल देती है। वे अपने भक्त के अपराधों को नहीं गिनती, बल्कि उनके भीतर छुपे प्रेम को देखती है। महापुरुष ने उनकी करुणा का वर्णन करते हुए कहा है कि यदि भक्त समुद्र के समान अपराध भी कर बैठे, तो भी श्री जी सहज ही क्रोधित नहीं होती।
लेकिन यदि वही भक्त प्रेम से थोड़ा सा भजन कर ले तो वे उसे सुमेरु पर्वत के समान महान मान लेती है। यही तो हमारी अलबेली सरकार की महिमा है। वे दंड देने में नहीं बल्कि अपने भक्त को संभालने में आनंद अनुभव करती है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि यदि भूल हो जाए तो निराश मत होइए, तुरंत श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कीजिए और राधा नाम का आश्रय लीजिए। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, हे श्री राधे मैं आपका हूँ, मुझे अपनी शरण में रखिए, तो यह पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुष बताते हैं कि राधा नाम का जप करने वाला भक्त अकेला नहीं रहता। श्री राधा रानी की कृपा उसके जीवन में अदृश्य रूप से कार्य करती रहती है। अनेक संकट बिना दिखाई दिए ही टल जाते हैं और भक्त को स्वयं भी पता नहीं चलता कि उसकी रक्षा किस प्रकार हुई। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, राधा नाम का दामन कभी मत छोड़िए। यही नाम दुख में सहारा, सुख में विनम्रता और अंत समय में श्री धाम वृंदावन का मार्ग बन जाता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें, आज से ही हमारी प्रत्येक श्वास राधा नाम से सुगंधित होगी। अब हम बात करते हैं वृंदावन धाम की महिमा और राधा नाम का चमत्कार। प्रिय श्रोताओं, महापुरुष कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को श्री धाम वृंदावन की रज का स्पर्श मिल जाए तो उसके मुख पर प्रेम से राधा राधा का नाम बस जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह कोई साधारण भूमि नहीं बल्कि स्वयं राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं की पावन स्थली है। संतों ने कहा है कि बड़े बड़े देवता, ऋषि और मुनि भी श्री धाम वृंदावन की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। जिस धाम की एक कण रज पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, उसी धाम में बैठकर यदि कोई भक्त राधा नाम का जप करे तो उस पर श्री जी की विशेष कृपा बरसती है। महापुरुष बताते हैं कि वृंदावन आने का अवसर केवल भाग्य से नहीं मिलता बल्कि यह श्री राधा रानी की असीम कृपा का परिणाम होता है। जिन पर उनकी कृपा होती है वही इस पावन धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। यदि किसी ने जीवन में केवल एक बार भी श्रद्धा से वृंदावन की रज अपने मस्तक पर लगाई, यमुना जी के दर्शन किए और प्रेम से राधे राधे कहा, तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर धीरे धीरे भक्ति का प्रकाश जागने लगता है। महापुरुष कहते हैं कि एकांत में बैठकर किसी वृक्ष के नीचे या यमुना तट पर यदि भक्त सच्चे मन से पुकारे, हे श्री राधे मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, तो यह पुकार सीधे श्री जी के चरणों तक पहुंचती है। ऐसी पुकार में दिखावा नहीं, केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। राधा नाम का जप करते करते जब हृदय पिघलने लगता है, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं और मन संसार से हटकर केवल श्री जी की ओर लगने लगता है, तभी समझ लेना चाहिए कि कृपा का द्वार खुलने लगता है। इसलिए केवल वृंदावन आना ही पर्याप्त नहीं है, वृंदावन की भावना को अपने हृदय में बसाना भी आवश्यक है। जहाँ राधा नाम है वहीं वृंदावन का अनुभव होने लगता है। प्रिय श्रोताओं, महापुरुष कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन है संतों का संग। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि बिना संतों की कृपा के भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होना अत्यंत कठिन है। वृंदावन की महिमा केवल उसकी रज या कुंजों में ही नहीं
बल्कि वहाँ रहने वाले भगवान के प्रेम में डूबे रसिक संतों में भी है। ऐसे संतों का दर्शन, उनके वचनों का श्रवण और उनकी सेवा साधक के लिए जीवन में उसके जीवन को बदल देती है। महापुरुष कहते हैं कि जब कोई साधक रसिक संतों के संग में बैठता है तो धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर श्री राधा कृष्ण की ओर लगने लगता है। पहले जो विषय आकर्षित करते थे वही धीरे धीरे फीके लगने लगते हैं और भजन में आनंद लगने लगता है। इसी कारण संतों ने भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत और भक्त के उष्ठित की महिमा का वर्णन किया है। इसका अर्थ बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भगवान के सच्चे भक्तों के प्रति गहरी श्रद्धा और विनम्रता है। महापुरुष प्रहलाद का उदाहरण देते हैं। जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हें ऐसी भगवान भक्ति किसने सिखाई, तब प्रहलाद जी ने विनम्रता से कहा कि ऐसी बुद्धि केवल भगवान के निष्काम भक्तों की चरण रज की कृपा से प्राप्त होती है। यही कारण है कि संतों का सम्मान केवल उनके बाहरी रूप, वेश या प्रसिद्धि के कारण नहीं बल्कि उनके भीतर बसे भगवान के रूप के कारण होता है। सच्चा साधक कभी किसी भक्त की जाति, कुल, धन या पद नहीं देखता। वह केवल उनके हृदय में बसे भगवान को देखता है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से भक्ति का वास्तविक मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए अपने जीवन में विनम्रता अपनाइए, संतों की वाणी सुनिए, उनके बताए मार्ग पर चलिए और राधा नाम का आश्रय कभी मत छोड़िए। याद रखिए, संतों का संग मन को बदलता है और राधा नाम जीवन को बदल देता है। सच्चे भक्त की पहचान और गुरु कृपा का महत्व। प्रिय भक्तों, महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य धन, पद या यश प्राप्त करना नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान के सच्चे भक्तों का संग और सद्गुरु की कृपा प्राप्त होना। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पुत्र, धन और संसार की अनेक वस्तुएं तो पापियों के घर भी मिल जाती है, लेकिन संतों का संग और भगवान की कथा सुनने का अवसर अत्यंत दुर्लभ होता है। यह केवल भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। महापुरुष बताते हैं कि सच्चे भक्त की पहचान उसके बाहरी वस्त्रों या वाणी से नहीं होती बल्कि उसके जीवन से होती है। उसके भीतर अहंकार नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता और हर क्षण उसके हृदय में केवल भगवान का स्मरण होता रहता है। ऐसे भक्त के पास बैठने मात्र से मन में शांति का अनुभव होने लगता है। उसकी वाणी सुनकर भक्ति जागती है और संसार के विषयों का आकर्षण कम होने लगता है। यही सच्चे सत्संग का प्रभाव है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की कृपा के बिना भगवान के प्रेम की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन की दिशा बदल देते हैं। वे साधक का हाथ पकड़कर उसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी अपने गुरु और संतों के प्रति श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहिए। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति का मार्ग तर्क से नहीं बल्कि समर्पण से खुलता है। जिस दिन साधक अपने अहंकार को भगवान और गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इसलिए अपने मन में यह भावना दृढ़ कर दीजिए, हे श्री राधे, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मैं सदैव संतों की सेवा करूं, गुरु के वचनों का पालन करूं
और आपके पवित्र नाम का निरंतर स्मरण करता रहूं। जो साधक इस मार्ग पर चलता है उसके जीवन में धीरे धीरे भक्ति, शांति और आनंद का प्रकाश फैलने लगता है। गुरु सेवा का अमूल्य फल और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, अब हम ये समझेंगे। प्रिय श्रोताओं, महापुरुष कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन सदगुरु की सेवा सबसे दुर्लभ और सबसे महान मानी गई है। जिस साधक को गुरु की सेवा का अवसर मिल जाता है, समझिए उस पर भगवान और श्री राधा रानी की विशेष कृपा बरस चुकी है। संत बताते हैं कि गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि अपने जीवन से भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके चरणों में रहकर साधक विनम्रता, सेवा, त्याग और प्रेम का वास्तविक अर्थ सीखता है। महापुरुषों का जीवन इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे अपने गुरु की छोटी से छोटी सेवा को भी परम सौभाग्य मानते थे। उनका विश्वास था कि गुरु की प्रसन्नता से ही भगवान की कृपा सहज प्राप्त हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि पहले गुरु के चरणों को अपने जीवन में उतारो। केवल सुनने से लाभ नहीं होगा। जब तक भक्ति व्यवहार में नहीं आएगी, तब तक उसका वास्तविक आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार को मधुर बनाना, अहंकार छोड़ना, सभी के प्रति प्रेम रखना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। महापुरुष कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ के विवादों, निंदा, ईर्ष्या और क्रोध में नष्ट मत कीजिए। जितना समय मिले उसे भगवान के नाम, सत्संग, सेवा और भजन में लगाइए। जो साधक प्रतिदिन श्रद्धा से राधा नाम का जाप करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है और संतों का सम्मान करता है, उसका जीवन धीरे धीरे दिव्य आनंद से भर जाता है। उसके भीतर ऐसी शांति उत्पन्न होती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। आइए आज हम एक संकल्प लें, हर दिन कुछ समय राधा नाम के लिए, कुछ समय सत्संग के लिए और कुछ समय भगवान की निष्काम सेवा के लिए अवश्य निकालेंगे। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है और यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य भी है। प्रिय श्रोताओं, महापुरुष कहते हैं कि संसार में धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा एक दिन यही रह जाती है। मनुष्य के साथ अंत समय में यदि कुछ जाता है तो वह है भगवान का नाम, भक्ति और सत्कर्म। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि अपने जीवन का सबसे बड़ा धन राधा नाम को बना लीजिए। जिस प्रकार मनुष्य बिना श्वास के जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार साधक का जीवन भी भगवान के नाम के बिना अधूरा है। जब मन में चिंता हो तब राधा नाम लीजिए, जब कोई संकट आए तब राधा नाम लीजिए, जब सुख मिले तब भी राधा नाम को धन्यवाद कीजिए और जब जीवन की अंतिम घड़ी आए तब भी उसकी जिह्वा पर केवल एक ही नाम होना चाहिए, राधे राधे। महापुरुष कहते हैं कि नाम जप का सबसे बड़ा नियम है निरंतरता। एक दिन जप करना और कई दिन छोड़ देना, इससे मन स्थिर नहीं होता। प्रतिदिन थोड़ा ही सही लेकिन नियमित रूप से राधा नाम का स्मरण अवश्य करें। धीरे धीरे यही नाम आपके विचारों को बदल देगा, आपके स्वभाव को बदल देगा और आपके पूरे जीवन को बदल देगा। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ शांति आएगी, जहाँ भय था वहाँ विश्वास आएगा, जहाँ मोह था वहाँ भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। याद रखिए, राधा नाम का प्रभाव तुरंत दिखाई दे या देर से, लेकिन यह कभी निष्फल नहीं हो जाता। भगवान अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं और उचित समय आने पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में भजन मत छोड़िए।
चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, अपने मन को बार बार राधा नाम में लगाइए। यही नाम जीवन का आधार बनेगा और यही अंत समय में आपका सच्चा सहारा होगा। प्रिय श्रोताओं, इस पूरी कथा का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वह यही है कि राधा नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जिस मनुष्य में सच्चे हृदय से श्री राधा रानी का आश्रय स्वीकार कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। महापुरुष बार बार कहते हैं कि कलयुग में मन चंचल है, बुद्धि विचलित है और जीवन अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में कठिन तप, बड़े बड़े यज्ञ और लंबी साधनाएं हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन एक साधना ऐसी है जिसे कोई भी कहीं भी और कभी भी कर सकता है। राधा नाम का जप चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, यात्रा में, घर में या मंदिर में, हर समय अपनी जीवा पर राधे राधे का मधुर नाम बनाए रखिए। याद रखिए, नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह हृदय की पुकार है। जब प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ राधा नाम लिया जाता है, तब वही नाम साधक के जीवन का प्रकाश बन जाता है। महापुरुषों ने हमें यही शिक्षा दी है कि किसी की निंदा मत करो, किसी से द्वेष मत रखो, अहंकार से दूर रहो, संतों का सम्मान करो, गुरु के वचनों का पालन करो और अपने जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करो। यदि इन बातों के साथ राधा नाम जुड़ जाए तो साधक का जीवन धीरे धीरे आनंद, शांति और भक्ति से भर जाता है। आइए आज हम एक और दृढ़ संकल्प ले। मेरे जीवन की हर सुबह राधा नाम से शुरू होगी, हर रात राधा नाम के साथ समाप्त होगी और मेरी हर श्वास में केवल श्री राधा रानी का स्मरण रहेगा। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही सच्चा धन है, यही परम शांति का मार्ग है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अब कथा के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग में पूज्य महाराज जी भक्तों के चरण रज, चरणामृत और सत्संग की ऐसी महिमा बताते हैं जिसे सुनकर हमारा जीवन बदल सकता है। महाराज जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य धन, पद, परिवार या प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवत भक्तों का संग। तुलसीदास जी कहते हैं, सूत दारा धन लक्ष्मी पापिन के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात धन दौलत तो पापियों के घर भी हो सकती है, लेकिन संतों का संग और हरि कथा सुनने का अवसर केवल बड़े भाग्य से मिलता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ है। भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत, भक्तों का उचित प्रसाद। जो इन तीनों का सम्मान करता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि साधना केवल हमारे प्रयास से नहीं होती, बल्कि महापुरुषों की कृपा से भी होती है। गुरु और संत की कृपा से मन शुद्ध होता है और भगवान के प्रति प्रेम जागता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे विकार जिन्हें जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है, वे भी संतों की कृपा से शांत होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अर्थात मोक्ष का मूल कारण गुरु की कृपा है। महाराज जी बताते हैं कि जिसके मन में संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, उनकी चरण रज का सम्मान नहीं, उनके चरणामृत का आदर नहीं, उसके लिए भक्ति मार्ग कठिन हो जाता है। सच्चा भक्त संतों में भगवान का ही स्वरूप देखता है। अब महाराज जी प्रहलाद महाराज का प्रसंग सुनाते हैं।
जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुझे यह बुद्धि किसने दी? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, महापुरुषों की चरण रज के प्रभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। यह केवल पढ़ाई या तर्क से नहीं मिलती। यही कारण है कि भगवान के सच्चे भक्तों का संग जीवन का सबसे बड़ा धन माना गया है। प्रिय भक्तों, यदि हमें भगवान की कृपा चाहिए तो संतों का सम्मान करना, उनकी वाणी सुनना और उनके बताए मार्ग पर चलना आवश्यक है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि भगवान की भक्ति और दिव्य बुद्धि किसी तर्क विद्या या बाहरी सामर्थ्य से नहीं मिलती। यह केवल महापुरुषों की कृपा और उनकी चरण रज के प्रभाव से प्राप्त होती है। यही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है। हम प्राय सोचते हैं कि अधिक शास्त्र पढ़ लेने, अधिक व्रत कर लेने या अधिक पूजा कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन महापुरुष बताते हैं कि जब तक हृदय में विनम्रता और संतों के प्रति श्रद्धा नहीं आती, तब तक भक्ति का वास्तविक रस प्रकट नहीं होता। संतों की पहचान उनके बाहरी वेश से नहीं होती, बल्कि उनके जीवन से होती है। उनके हृदय में हर समय भगवान का नाम, भगवान की करुणा और जीवन के प्रति प्रेम भरा हो, वही सच्चे संत हैं। ऐसे संतों की सेवा करना, उनकी वाणी सुनना और उनके चरणों में श्रद्धा रखना साधक के जीवन को बदल देता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। एक क्षण का सच्चा सत्संग भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जब साधक संतों के समीप बैठता है तो धीरे धीरे उसके भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कम होने लगते हैं। मन में भगवान के नाम का रस जागता है और संसार की आसक्ति स्वतः कम होने लगती है। महापुरुष का जीवन स्वयं एक चलता फिरता शास्त्र होता है। वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें सदैव यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे ऐसे संतों का संग दीजिए जिनकी कृपा से आपके चरणों में निष्काम प्रेम उत्पन्न हो जाए। महापुरुष आगे समझाते हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने से सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान, धन, पद, कुल, जाति या तप का अभिमान रखता है, तब तक उसके हृदय में भक्ति का सच्चा प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान को बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि निर्मल और विनय हृदय प्रिय है। इसलिए संत महात्मा सदैव नम्रता का जीवन जीते हैं। वे स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते, बल्कि हर सफलता का श्रेय भगवान और अपने गुरु की कृपा को देते हैं। महापुरुष कहते हैं कि यदि जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को पहचानो। दूसरों की कमियां देखने की बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करो। जब साधक अपने दोषों को स्वीकार करता है और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी उसके जीवन में भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। सत्संग का उद्देश्य केवल कथा सुनना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को बदलना है। यदि कथा सुनने के बाद भी क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और अभिमान वैसे ही बने रहे, तो समझना चाहिए कि हमने कथा का सार अभी तक ग्रहण नहीं किया। इसलिए हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करें, हे श्री राधे, मेरे भीतर से अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कर दीजिए। मुझे अपने भक्तों की सेवा और आपके पवित्र नाम का निरंतर स्मरण करने की शक्ति दीजिए। यही प्रार्थना साधक को धीरे धीरे भगवान के निकट ले जाती है और राधे निकट ले जाती है और उसका जीवन धन्य बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए सभी मिलकर प्रेम से बोले राधे राधे, श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आप सभी पर श्री जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।